बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े से एक मंचले ने तंजिया कहा, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमिन जवाब आया। मुस्कुराहटें सिमटी एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकत में मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है? नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था, कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही चाहता था कि उसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में अस्तराब उतराया। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है, जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाबा जी की वही घिसी पिटी बाबों वाली दास्तान होगी। ये सोचकर 2 नौजवान उठकर चले गए। मेरी बाहरी दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भी भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाली की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके? मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन खर्च चाहिए? अपनी औकात देखी है? गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया और मुगल्लज़ात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका, आखिर इसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी भी कोई परवाह न थी। फिर उसने घर में ही सीना पर रोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया।
यूं उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरे सिवा मेरे गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा हद से ज़्यादा था, बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़ुम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी, जब तूने अपने नायब के हाथ में दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अज़ियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे, तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी नहीं था। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सारा सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हश्र न कर दे। हकीकत ये थी, मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे, तेरा नायब तो खाइन निकला। और आज नान नुफ्के का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोरे चश्म उसे पहचान नहीं सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में खुदा से डरो। कहानी के इख्तिताम तक एक जवान बाबा जी के पास बैठी। कहानियां बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुंचने वाला कोई एक ही होता है, एक ही होता है।